हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान गंगा में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, उत्तराखंड के इतिहास की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी उत्तराखंड के एग्जाम की दृष्टि से। उत्तराखंड के इतिहास से कुछ क्वेश्चन विशेष तौर पर पूछे जाते हैं और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो काफ़ी क्वेश्चन उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित पूछे जा रहे हैं। तो हम अपनी सीरीज में उत्तराखंड के इतिहास को संपूर्ण कवर करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और इस पूरी सीरीज के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, उत्तराखंड के इतिहास को भी भारत के इतिहास की भांति हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। उसमें आते हैं प्रागैतिहासिक काल, आध्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह काल जिसमें कि किसी भी प्रकार के जो है लेखन या किसी भी प्रकार के साक्ष्यों नहीं मिलते हैं या कोई लिपि हमको नहीं प्राप्त होती है। तो में ज़्यादातर जो हमें प्राप्त हुआ है वो पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनसे हम एक अनुमान लगाते हैं कि उस समय का मनुष्य जो है वो किस प्रकार से रहता होगा या उस समय का मनुष्य की जो जीवन शैली है वो किस प्रकार की रही होगी। वैसे ही उत्तराखंड में अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं तो पाषाणकालीन उपकरण काफ़ी जगहों से मिले हैं। पाषाणकालीन उपकरणों में हथकुठार, जिसको हैंड एक्स कहते हैं, खुरचनी खुरचनी जिसको कि जनरली जो है छिलने या खुरचने के काम में लाया जाता था। हैंड एक्स का प्रयोग एक कुल्हाड़ी की तरह, एक पत्थर को लकड़ी पर बांधकर एक कुल्हाड़ी की तरह उसका प्रयोग किया जाता था। झर यानी कि जो है चॉपर्स यानी कि किसी भी चीज़ को छीलने के लिए इसका प्रयोग होता था। इसके अलावा चीरक, छिद्रक और अनी, वस्तु में छेद करने के लिए अनी का प्रयोग होता था। तो ये कुछ पाषाणकालीन उपकरण जो है वो मिले हैं उत्तराखंड में। वहीं अगर हम बात करते हैं कहाँ कहाँ से ये उपकरण मिले, तो पाषाणकालीन उपकरण प्राप्ति के जो प्रमुख स्थल हैं वो हैं उत्तराखंड में यमुना घाटी में कालसी के समीप, अल्मोड़ा जनपद में पश्चिमी रामगंगा घाटी में, खुटानी नाला नैनीताल में। जैसे कि आप जानते हैं ये पश्चिमी रामगंगा घाटी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आगे भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी सारे उपकरण यहाँ से मिले हैं। उसके अलावा अलकनंदा घाटी में डांग और स्वीत गांव, जो कि तुम्हारा श्रीनगर के पास में स्थित है। गंगा द्वार हरिद्वार से भी कुछ उपकरण मिले हैं। सोन घाटी, स्क्रैपर्स प्राप्त हुए हैं सोन घाटी से। वहीं इसके अलावा कुछ और स्थल हैं जो कि इंपॉर्टेंट है जहाँ से कुछ उपकरण मिले हैं। डरखैटी गांव का टटाऊ महादेव मंदिर, उत्तरकाशी के डरखैटी गांव में एक मंदिर पड़ता है जिसको बोलते हैं टटाऊ महादेव मंदिर। यहाँ से अंडाकार पाषाण उपकरण मिले हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि अंडाकार पत्थर के उपकरण निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो डरखैटी गांव उत्तरकाशी के टटाऊ महादेव से अंडाकार पत्थर उपकरण मिले हैं। वहीं भेंट और हिउण गांव, चमोली में पड़ने वाले भेंट और हिउण गांव से चपटे पत्थर के उपकरण मिले हैं। हालांकि इन उपकरणों की अभी प्रमाणिकता सिद्ध नहीं हुई है कि ये पाषाणकालीन उपकरण हैं या नहीं है। तो ये डरखैटी गांव ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जनरली बना भी है कहीं कहीं बार और बन भी सकता है कि अंडाकार पत्थर के उपकरण जो है उत्तराखंड में किस स्थान से मिले हैं, तो डरखैटी गांव में टटाऊ महादेव मंदिर है उत्तरकाशी जनपद में, वहाँ से मिले हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है प्रागैतिहासिक काल में उपकरणों की खोज का श्रेय किसे जाता है। 2 प्रमुख व्यक्ति हैं, डॉक्टर के.पी. नौटियाल और डॉक्टर यशोधर मटवाल। आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में, इन्होंने किन किन चीज़ों की खोज की थी। तो डॉक्टर के.पी. नौटियाल और यशोधर मटवाल ने प्रागैतिहासिक काल में काफ़ी उपकरण खोजे थे अलग अलग जगहों से। तो क्वेश्चन बन जाता है कि प्रागैतिहासिक काल में उपकरणों की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो डॉक्टर के.पी. नौटियाल और यशोधर मटवाल को उपकरणों की खोज का श्रेय जाता है। आगे हम देखते हैं उत्तराखंड से प्राप्त प्रस्तर उपकरणों को विद्वानों द्वारा फलक वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। फलक वर्ग का अर्थ होता है यानी कि फलक संस्कृति जब पत्थरों के बने फलकों का उपयोग किया जाता था काटने के लिए, किसी भी चीज़ को छीलने के लिए, या किसी भी प्रकार के उपकरण के रूप में जब पत्थरों के फलकों का प्रयोग किया जाता था तो वो फलक संस्कृति थी। और उत्तराखंड से प्राप्त प्रस्तर यानी कि पत्थर के जो उपकरण मिले हैं विद्वानों ने उनको फलक वर्ग में रखा गया है। शिव प्रसाद डबराल की एक पुस्तक आती है प्रागैतिहासिक उत्तराखंड। शिव प्रसाद डबराल ने एक प्रमुख पुस्तक लिखी जिसका नाम है प्रागैतिहासिक उत्तराखंड। इस पुस्तक में उन्होंने प्रस्तर छुरिक संस्कृति का जिक्र किया है जो कि बहादराबाद हरिद्वार में प्राप्त हुई है। हुआ क्या, बहादराबाद हरिद्वार में जो है उत्खनन किया गया, वहाँ से कुछ प्रस्तर यानी कि पाषाण छुरियाँ प्राप्त हुई और इसको जो है छुरिक संस्कृति का नाम दिया शिव प्रसाद डबराल ने। और किस में दिया, अपनी पुस्तक प्रागैतिहासिक उत्तराखंड में। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रागैतिहासिक उत्तराखंड की रचना जो है यह पुस्तक किसने लिखी थी, तो शिव प्रसाद डबराल, जिनको कि चारण उपनाम से भी हम जानते हैं, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। बात करते हैं प्रागैतिहासिक कालीन काफ़ी सारे उपकरण तो मिले, उसके अलावा काफ़ी सारे चित्र या गुफा चित्र भी हमको प्राप्त हुए हैं कई स्थानों से। लगभग 68 स्थानों से उत्तराखंड में हमको प्रागैतिहासिक कालीन गुफा चित्र या शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से एक प्रमुख स्थान है लाखोडियार। लाखोडियार की बात करें तो जो है लाखोडियार अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग पर बाड़ाछिना के निकट सुयाल नदी के किनारे। काफ़ी बार पूछा गया है। हालांकि मानसखंड जो पुस्तक है उसमें लाखोडियार को कौशिका व शालमती नदी के किनारे बताया गया है। नाग के फन के आकार की ये गुफा है।
कुछ इस प्रकार की ये गुफा है, नाग के फन की तरह दिखती है, इसलिए इसको नाग के फन के आकार की गुफा कहा जाता है। तो एक नाग के फन की भांति इसकी संरचना है, या दिखने में ये नाग के फन की भांति दिखती है। इसके अंदर ही अनेक प्रकार के चित्र हमको मिलते हैं, उनके बारे में आइए देखते हैं। जो लाखो उड्यार है, भीमबेटका के समरूप ये दिखाई देती है। क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड में भीमबेटका के समरूप जो है कौन सी गुफा चित्र को या कौन से उड्यार को कहा जाता है, तो लाखो उड्यार को। खोज किसने की थी? 1968 में MP जोशी यानी कि महेश्वर प्रसाद जोशी ने इसकी खोज की थी। सामूहिक नृत्य चित्र जो है इसका मुख्य विषय है। बन सकता है क्वेश्चन, लाखो उड्यार के चित्रों का मुख्य विषय क्या है, तो वह है सामूहिक नृत्य। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो ये गुफा है, जो हमको ये लाखो उड्यार मिला है, यहाँ पे जो चित्र बने हैं उनमें जो है जनरली रंगों का प्रयोग किया गया है। सफ़ेद, काला, गुलाबी, लाल आदि इस प्रकार के रंगों का प्रयोग करें। हालांकि वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये चित्र जो है काफ़ी धुंधले दिखाई देते हैं, लेकिन इन चित्रों में रंगों का प्रयोग किया गया है। कुछ इस प्रकार से ये चित्र बने हुए हैं लाल रंग से। ये जो है मनुष्यों को दिखाया गया है, मनुष्यों की टोली को यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा ये कुछ चित्र हैं जिसमें मनुष्यों को समूह में नृत्य करते हुए दिखाया गया है, या मंडली बनाकर नृत्य करते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। से धातु उपकरण एवं पालतू पशु के चित्रों का अभाव मिला है। हालांकि कुत्ते जैसे दिखने वाले जानवर का चित्र यहाँ से मिला है, लेकिन ये प्रमाणिक नहीं है कि वह कुत्ते का चित्र है या किसी और जानवर का। इसलिए कहा जा सकता है कि यहाँ से पालतू पशु के चित्रों का अभाव है। वहीं उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की पहली खोज जो है लाखो उड्यार को कहा जाता है। यहाँ से 6 मनुष्यों को एक जानवर का पीछा करते हुए दिखाया गया है। एक बहुपदीय छिपकली और एक शिकारी सुअर का यहाँ से चित्र मिला है। वहीं कुत्ते जैसे जानवर का चित्र जो प्रमाणिक नहीं है। 7 नर्तक मुखौटा पहने हुए नृत्य कर रहे हैं। 34 तथा 28 की नृत्य मंडली तथा एक लंबा पशु लहरदार रेखाओं से दर्शाया गया है। एक लंबा पशु दिखाया गया है जो कि इस प्रकार से लहरदार रेखाओं से बनाया हुआ है। लाखो उड्यार को शैल चित्रों का संग्रहालय भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि शैल चित्रों का संग्रहालय किसे कहा जाता है, तो लाखो उड्यार को। अल्मोड़ा के बाड़ाछीना में दलबैंड के पास जो गुफा है लाखो उड्यार, उस गुफा को शैल चित्रों का संग्रहालय कहा जाता है। इस गुफा की अगर हम बात करें, इस गुफा का सर्वेक्षण 1982 में अक्टूबर में यशवंत सिंह कटौच ने इस गुफा का सर्वेक्षण किया और इसको एक द्विखंडीय रचना बताया, यानी कि इसके 2 खंड हैं, एक 2 खंडों वाली रचना इसको बताया। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि लाखो उड्यार का सर्वेक्षण किसने किया? यशवंत सिंह कटौच ने। कब किया? अक्टूबर 1982 में किया। इसको क्या क्या कहा इसके बारे में, तो उसको द्विखंडीय रचना बताया। इसके बाद हम देखते हैं फड़कानौली, एक अन्य जो है शैल चित्र जहाँ से प्राप्त हुए हैं। फड़कानौली ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। यहाँ से 3 शैलाश्रय मिले हैं। खोज की बात करते हैं, 1985 में यशोधर मठपाल ने इसकी खोज की। शंख लिपि का एक लेख मिला है। शंख लिपि में लिखा हुआ एक लाल रंग का यहाँ से लेख प्राप्त हुआ है। वहीं एक मानव आकृति, एक नर्तकों की टोली, और ये इंपॉर्टेंट है एक पुष्प का चित्र। एक क्वेश्चन बन सकता है, आज तक हालांकि क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से किस शैलाश्रय या किस स्थान से पुष्प का चित्र मिला है, तो फड़कानौली अल्मोड़ा से पुष्प का चित्र प्राप्त हुआ है। इसके बाद देखते हैं पेटशाल। पेटशाल भी अल्मोड़ा में है। इसकी खोज 1989 में यशोधर मठपाल के द्वारा की गई है। यशोधर मठपाल काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन उत्तराखंड में पाषाणिक उपकरणों की खोज करने की अगर दृष्टि से देखा जाए। अल्मोड़ा के पेटसाल व पुनाकोट गांव के बीच स्थित कफरकोट से ये उपकरण प्राप्त हुए हैं या चित्र प्राप्त हुए हैं। ये चित्र जो है कत्थई रंग के शैल चित्र मिले हैं यहाँ से। तो पेटसाल से कत्थई रंग के शैल चित्र मिले हैं। क्वेश्चन बना भी था कि कत्थई रंग के शैल चित्र किस स्थान से मिले हैं, तो पेटसाल से। क्या मिला है यहाँ पे? नित्यरत मानव आकृतियाँ, 4 महिलाएं 2 जानवरों को झांक रही हैं। एक चित्र मिला है जिसमें 4 महिलाओं को दिखाया गया है जो कि 2 जानवरों को झांक रही है। मुखौटा पहने आदमी का एक चित्र मिला है। एक आदमी है जो कि मुखौटा पहने हुए दिखाया गया है। मानवों द्वारा लंबे वस्त्र पहने गए हैं और इन लंबे वस्त्रों को जो है लवादे कहा जाता है। तो एक कुर्ते नुमा जो वस्त्र है जो है वो पहने हुए मानवों के द्वारा यहाँ से देखे जा सकते हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा में कुछ और स्थल है, जैसे कि फलसीमा से योग तथा नित्यरत मानव आकृतियाँ मिली हैं। योग और नृत्य करती हुई मानव आकृतियाँ किस स्थान से मिली है? फलसीमा से मिली है। इसके अलावा लुएथाप का जो शाब्दिक अर्थ है, लुए मतलब लहू यानी कि खून, और थाप मतलब उसके जो है चित्र या उसके जो है कह सकते हैं उसके चिन्ह। तो खून के चिन्ह यानी कि इसे सीधा पता चलता है कि ये लाल रंग के चित्र यहाँ से मिले होंगे। और लहू कैसे क्यों होता है? शिकार करने से। तो मानव को यहाँ शिकार करते हुए दिखाया गया है और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। क्वेश्चन बना भी था, मानव को शिकार करते तथा हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए किस स्थान में दिखाया गया है, तो वो वेथाप में दिखाया गया है। और लाल रंग के शैलचित्र यहाँ से भी मिले हैं और 3 शैलचित्र इस स्थान से भी मिले हैं।
इसके अलावा कसार देवी भी अल्मोड़ा में पड़ता है। यहाँ से 14 नर्तकियों का चित्र मिला है। तो 14 नर्तकों का चित्र किस स्थान से? कसार देवी से। हथवाल घोड़ा, अल्मोड़ा में एक स्थान हथवाल घोड़ा है, यहाँ से भी कुछ शैल चित्र मिले हैं, जिसमें सिंगों का मुखौटा पहने हुए मानव का चित्र, सिंह जो है सिंगों का मुखौटा पहने हुए एक मानव का चित्र मिला है। उसके अलावा वृषभ यानी कि बैल का चित्र मिला है, सिंह से ये आप अनुमान लगा सकते हो। उसके अलावा कप मार्क्स मिले हैं। कप मार्क्स मतलब ओखली के जैसे कुछ जो है गड्ढे टाइप के, जिनको कप मार्क्स कहा जाता है। इसके अलावा नैनीताल में एक स्थान पड़ता है मंगोली, वहाँ से वृषभ यानी कि बैल की पीठ का एक चित्र मिला है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि लाखों उडियार के पश्चात, वो है गोरखिया उडियार। ये दो जगहों से काफ़ी क्वेश्चन बने हुए हैं, गोरखिया उडियार और लाखों उडियार। गोरखिया उडियार जैसे कि आप जानते हैं चमोली में है। चमोली का एक गांव पड़ता है डुंगरी गांव, अलकनंदा नदी के किनारे। तो यहाँ पर जो है ये चित्र मिले हैं, कुछ शैल चित्र। इन शैल चित्रों की विशेषता है कि यहाँ पे जो है मनुष्यों को त्रिशूल के रूप में दिखाया गया है, कुछ इस प्रकार से जो है मनुष्यों को दिखाया गया है त्रिशूल के रूप में। पशुओं को हाँकने या घेरने का चित्र, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी बन जाता है कि भेड़, बकरी, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि का चित्र किस स्थान से मिलता है? तो वो मिलते हैं लाखों उडियार से। कुछ ऐसे चित्र, हालांकि ये काफ़ी जो है स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन इस प्रकार से लोमड़ी, भेड़ आदि का चित्र जो है यहाँ पर देखे जा सकते हैं। यहाँ से कुल जो है 41 चित्र मिले हैं, 41, जिनमें से 33 मानव के चित्र हैं और 8 जो है वो जानवरों के चित्र हैं। जानवरों में भी बारहसिंगा, बकरी, भेड़, लोमड़ी आदि के चित्र यहाँ से मिले हैं, और ये बताया है ये सुधर मठपाल ने। यहाँ से गुलाबी और लाल रंग का प्रयोग किया गया है। जो भी चित्र मिले हैं उनमें गुलाबी और लाल रंग का प्रयोग किया गया है, जो कि लाखों उडियार से अधिक चटकदार है, यानी कि जो रंग गुलाबी और लाल रंग है वो ज़्यादा चटकदार है। खोज किसने की थी? पुराविदों हेतु राकेश भट्ट ने इस गुफा को उजागर किया था। अगर हम बात करें कि गुफा को जो है खोजने का श्रेय किसे जाता है, तो राकेश भट्ट ने इस गुफा को दुनिया के सामने उजागर किया था। विषय क्या है? तो पशुपालन या शिकार है। घनश्याम जोशी के अकॉर्डिंग गोरखिया उडियार के शैल चित्रों का जो प्रमुख विषय था वो पशुपालन और शिकार था। जैसे कि हमको देखने को भी मिलता है यहाँ पे अनेक जानवरों के चित्र हैं, जानवरों को घेरने या हाँकने का चित्र मिलता है, जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं तो वो पशुपालन करते होंगे या तो वो शिकार करते होंगे, क्योंकि या तो अगर घेर रहे हैं जानवरों को तो शिकार कर रहे हैं, और अगर हाँक रहे हैं तो पशुपालन कर रहे हैं। तो मुख्य विषय जो है पशुपालन शिकार। इसके अलावा चमोली में किमनी गांव जो कि थराली के पास पड़ता है, वहाँ से भी हमको शैल चित्र मिले हैं, हल्के सफेद रंग से चित्रित हथियार और पशुओं के शैल चित्र मिले हैं। बनकोट से 8 ताम्र मानव आकृतियाँ मिली है। क्वेश्चन बन सकता है कि 8 ताम्र मानव आकृतियाँ कहाँ से मिली, तो वो बनकोट से प्राप्त हुई है हमको। उत्तरकाशी में हुडली से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं। ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है कि नीले रंग के शैल चित्र कहाँ से मिले? उत्तरकाशी से मिले हैं। वहीं शंख लिपि का एक काले रंग का लेख भी मिला है। ठडुंगा, उत्तरकाशी में एक स्थान पड़ता है ठडुंगा, यहाँ से काले रंग के आलेख मिले हैं। वहीं जो है यहाँ से 3 स्थानों पर जो है ये लेख प्राप्त हुए हैं। उत्तराखंड के शैल चित्रों का जो मुख्य क्षेत्र है, जहाँ से मुख्य रूप से शैल चित्र मिले हैं ज़्यादातर, वो सुयाल नदी क्षेत्र से मिले हैं। वहीं 2020 की बात करें तो अल्मोड़ा के पत्थरकोट गांव में प्रागैतिहासिक काल का एक शैल चित्र प्राप्त हुआ है अभी हाल ही में। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद की वीडियो में हम देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल में, जिसमें हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो है WJ हैंडवुड, रिवेट कार्नक, उसके अलावा ताम्र निखात संस्कृति, यशोधर मठपाल, यशवंत सिंह कटौच, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, और इस प्रकार से पूरी सीरीज में उत्तराखंड प्रारंभिक से लेकर आधुनिक तक इतिहास की सीरीज के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर दिन आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।